घट घटवासी हे प्रभु अविनाशी करतार, दया से तेरी हो सभी भव सागर से पार। निराकार साकार तू जग के पालनहार, है बेअंत महिमा तेरी दाता अपरंपार। परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान, भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण। श्री संपूर्ण हर देव वाणी एक तू ही निरंकार। निरंकार घट घट का वासी, सबके दिल की जान रहा। इस दुनिया में कौन है ऐसा, सबको ही पहचान रहा। जरा जरा आंखें इसकी जरा जरा देख रहा। किसी देश में किसी काल में इससे न कुछ छुपा हुआ। बिना पैर के चलता खुद ये कुल दुनिया को चला रहा। हाथ नहीं है इसके फिर भी काम सभी के बना रहा। कान नहीं है फिर भी सबकी सुनता है फरियाद सदा। सब किसको कितना देना है इसको रहता याद सदा। कण कण भीतर आप विराजे करता खुद रखवाली है। कहे हर देव मालिक सबका कुल दुनिया का वाली है। एक तू ही निरंकार निरंकार घट का वासी, सबके दिल की जान रहा। इस दुनिया में कौन है कैसा, सबको ही पहचान रहा। परम सत्कार योग प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना सतगुरु माता जी के चरणों का ध्यान धर के बोलना। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की। आप सत्संग जी, आज 3 परिवारों की ओर से सत्संग है, जिसमें से एक जन्मदिन की खुशी भी है। दास सबसे पहले उस परिवार को बधाई देता है। आओ सत्संगत, संत महात्मा एक बहाना ढूंढते हैं। जन्मदिन की खुशी है तो आज सत्संग का आयोजन किया, सतगुरु का सहारा लिया। आप संगत माँ उस परिवार को आशीर्वाद दो कि सारी खुशियाँ सारे सुख उस परिवार को प्राप्त हों। और बाकी जो 2 महात्माओं का और ध्यान बना आज सत्संग लेने का, उनको भी सत्संग जी तन मन धन के सुख नसीब हों। और सत्संगत, सतगुरु की कृपा से हम सभी को ये सुनहरी अवसर प्राप्त हुआ है। कर्म नसीबा वाले सत्संग 2 घड़ियाँ। आप सभी किस्मत वाले हैं सत्संग जी, क्योंकि ये जो घड़ी मिली है, ये ही घड़ी है जो हमारे साथ जाएगी। यही घड़ी है जो हमें यहाँ भी आनंद प्रदान कर रही है, और जो आगे भी यही एक आनंद मिलने वाला है, सुकून मिलने वाला है। तो इसी सत्संग की वजह से ही सत्संग जी सुकून आता है मन के अंदर। लेकिन सत्संग जी
इंसान दुनिया में आकर के इस सत्य को भुला देता है। सत्य की किसी को भी जरूरत नहीं है। कल हमने सत्संगत जी सीडी में सुना, विचारों में सुना, परम पूज्य निरंकारी राजपिता जी बता रहे थे कि एक इंसान महात्मा बुद्ध के पास, भगवान बुद्ध के पास गए और कहने लगे कि आप तो कहते हैं कि हर इंसान मुक्ति को पा सकता है, हर इंसान इस मुक्ति पद को प्राप्त कर सकता है, फिर आज तक किसी की मुक्ति हुई तो नहीं है। भगवान बुद्ध ने कहा कि एक काम करो, आप पूछ के आइए हर घर में जाकर के कि उसको क्या चाहिए। अब कहते हैं कि 100-200 परिवारों का वो गांव था या शहर था। वो इंसान गया और सबसे पूछता है कि भाई साहब आपको क्या चाहिए। तो आगे से वो इंसान कहते हैं कि भाई मैं पैदल जाता हूँ ऑफिस में, मेरे पास साइकिल नहीं है, साइकिल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगले घर में गया तो उससे पूछा, वो कहता है कि साइकिल से गुजारा नहीं होता है, मुझे मोटरसाइकिल मिल जाए, कार मिल जाए। कोई कहता है मकान मिल जाए, यानी कोई कहता है नौकरी मिल जाए, कोई कहता है शरीर मेरा ठीक हो जाए। तो 2-4 दिन बाद वापस आके कहते हैं कि ये हुआ है मेरे साथ। तो कहने का भाव क्या है कि भगवान बुद्ध ने कहा कि साचे का कोई ग्राहक नाही, झूठे जगत पतीजे जी। ये आंखें साथ संगत जी, ये भी एक झूठ ही है। ये जो हमारी आंख है, जो चेहरे पे लगी हुई आंखें हैं, ये चमड़े की आंख है, ये माया है। और माया माया को ही देख रही है। सिर्फ चमकती हुई चीज़ों की तरफ ही सत्संग जी आकर्षित होता है ये मन। ये जो शरीर परमात्मा ने हमें दिया है, ये आंखें भी दी हैं। अब आंख जो भी देखती है वो दिमाग के पास भेज देती है। कान जो सुनते हैं दिमाग के पास भेज देते हैं। और उसके बाद सत्संग जी फिर ये मन के पास चले जाते हैं और मन फिर उस तरफ ही आकर्षित होता है जो इसको मिलता है। ज़्यादा समय जिसकी तरफ रहता है मन फिर उसी तरफ चला जाता है। 24 घंटे हैं हमारे पास। इस 24 घंटे में विचार करें कि मुझे कितने समय सतगुरु, कितने समय परमात्मा ईश्वर निरंकार की याद आई है। याद को कहते हैं सुमरन। सुमरन कोई रटन नहीं है। रटन तो ही निरंकार, मैं तेरी शरणा मैंने बख्श लो, ये रटन है। सुमरन एहसास है। सुमरन एहसास है निरंकार प्रभु का। सुमरन एहसास है कि ये प्रभु परमात्मा मेरे अंग संग है, ये मेरे अंदर बाहर है, मेरे हर कर्म के ऊपर इसकी नज़र है। ये एक ऐसा कैमरा है जो हर वीडियो बना रहा है, हर फोटो खींच रहा है और फिर मुझे दिखाया भी जाएगा जब मैं मना करूंगा कि मैंने ये नहीं किया। और सत्संग जी, जब हम किसी ऑफिस में जाते हैं या कहीं पे जाते हैं तो कैमरा लगा हुआ होता है और वहाँ पे लिखा होता है कि आप कैमरे की नज़र में हैं। वहाँ पर इंसान चेतन हो जाता है। वहाँ पर अगर एक चोर आ जाए वो चोरी नहीं करता है क्योंकि कैमरे की नज़र में है। और सत्संगत हमें तो ये कैमरा मिला है जो सबसे बड़ा है। ये इससे बड़ा कोई कैमरा नहीं है। ये एक ऐसी नज़र है जो हर जगह पे देख सकती है, जो अंदर की भी जानता है, बाहर की भी जानता है। वो जो कैमरा दुकान में लगा है या ऑफिस में लगा है उसकी तो एक हद है। 10, 20, 50 फुट, 100 फुट, 200, 400 फुट की एक हद है, उसकी सीमा है।
लेकिन जो ये कैमरा आपको मिला है, जो ये कैमरा हम सबको मिला है, इसकी तो कोई सीमा नहीं है। ये तो असीम है। इसको असीम इसीलिए कहा गया कि इसकी कोई सीमा नहीं है। हर चीज़ की एक हद होती है, एक सीमा होती है, इसकी कोई हद नहीं है। और सत्संगत कहते हैं कि निरंकार प्रभु नु जेकर समझो हर था हाजर नाजर है। इससे दिए खलकत सारी एक खलकत दा कादर है। सारी सृष्टि इस परमात्मा ने बनाई है, सारी सृष्टि इसने बनाई है। आप देखिए, समय पे दिन हो रहा है, समय पे रात होती है, समय पे बरसात होती है, समय पे हवा चलती है, समय पे आंधी आती है, हर कुछ समय पे हो रहा है, सब कुछ टाइम पे हो रहा है। लेकिन मैं चिंता करता हूं क्योंकि मेरा विश्वास नहीं है। जिसने इतनी बड़ी सृष्टि बनाई है, जिसने सूरज चांद सितारे बनाए हैं, जिसने धरती आग पानी बनाया है, जिसने वायु जीव आकाश बनाए हैं, उसने मेरे लिए भी तो कुछ सोचा होगा। लेकिन मेरा विश्वास अधूरा है, इसलिए मैं दुखी रहता हूँ। मेरे विचार, मेरी भावनाएं जिस प्रकार की भी होती हैं, मुझे वो मिलता है। सत्संगत, ये शरीर 5 चीज़ों से बना हुआ है: मिट्टी, आग, पानी, वायु, आकाश। अब मिट्टी लगी है इस शरीर के अंदर, और मिट्टी के अंदर जो भी बीज हम डाल देते हैं वो एक पेड़ बनता है, पौधा बनता है, पेड़ बन जाता है, फिर उसको फल लगता है। ये मन के अंदर हम जो भी सोचते हैं वो बीज है। अब विचार ये करें कि मैं क्या सोच रहा हूं। किसी को गिराने के बारे में सोच रहा हूं, या किसी को उठाने की सोच रहा हूं, किसी को धक्का देके गिराने की सोच रहा हूं, या मैं ये सोच रहा हूं कि उठा दूं। किसी को जख्म देने के बारे में सोच रहा हूं, या मरहम लगाने के बारे में सोच रहा हूं। सत्संगत, ये जो विचार हैं हमारे, जो मन के अंदर चलते हैं, वो विचार परमात्मा रूपी कैमरे में चले जाते हैं। वो विचार ही हैं जो हमारे आगे आने वाले समय में हमारे, जैसा कि कहते हैं महात्मा कि पूर्व में बोया है, पूर्व में बोया है तो पश्चिम में काटेंगे। यानी कि जो मैं आज कर रहा हूं वो कल मुझे काटना है। और महात्मा कहते हैं कि बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से पाए। विचार करें सत्संग जी, सत्संग भक्ति क्या है। प्रभु परमात्मा ईश्वर निरंकार को हमने जान लिया, ज्ञान की चिंगारी हमें मिली। एक आग होती है, एक आग, एक माचिस, एक दिया सलाई को हम जला के अगर किसी लकड़ी के ढेर पे डाल दें, लाखों मन लकड़ी पड़ी हो उसको जला के भस्म कर देती है, राख बना देती है, खत्म कर देती है। लाखों मन लकड़ी को एक चिंगारी खत्म कर देती है। तो ये जो ज्ञान की चिंगारी है, हमारे पिछले जितने भी जन्म हैं, हमारे जितने पिछले पाप कर्म हैं, उनको इसने भस्म कर दिया। ज्ञान लेते ही वो जो पाप कर्म थे वो सारे के सारे खत्म हो गए, भस्म हो गए, राख बन गई। लेकिन आगे हमें एक कॉपी मिली है, सफेद कोरी, और उसके ऊपर हमने लिखना है। क्या लिख रहे हैं हम? जो हम लिख रहे हैं वो हमारे आगे आने वाला है। कहते हैं कि निरंकार घट घट की जाने। ये निरंकार प्रभु घट घट की जानता है, अंदर की भी जानता है, ये बाहर की भी जानता है। जानन हार प्रभु है जेड़ा जाने सारे गैबा नू, इस तू किवें छिपा सकता है बंदा अपने ऐबा नू। इससे कैसे छिपाएंगे हम अपने ऐब को, अपनी बुराई को? हर गैब के अंदर ये है, हर खाली स्थान के अंदर ये है, सुई की नोक में भी हम ये है। पहले भी हम सुनते होते थे, जब ये ज्ञान की दात प्राप्त नहीं हुई थी तब भी सुनते थे कि सुई की नोक में भी है ये।
लेकिन उस समय हमें पता नहीं था। आज हमें समझ मिली है, इसी का नाम ज्ञान है। ज्ञान का मतलब होता है जानकारी। इस शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं। ज्ञान यानी कि जो हमें जानकारी देता है वो ज्ञान है। जैसे आंख है, कान है, ये ज्ञान इंद्री है हमारी। आंख देख के बताती है कि ये आदमी है, ये औरत है, ये काला है, ये गोरा है, ये पहाड़ है, ये पर्वत है, ये मकान है, ये सड़क है। ये ज्ञान देती है, हमें जानकारी देती है। इस शरीर के अंदर 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। आंख देखती है। अब विचार ये करना है कि क्या देख रहा हूं मैं, बुराई देख रहा हूं या अच्छाई देख रहा हूं। संत महात्मा की जो नजर होती है वो अच्छाई देखती है। गुरसिख गुरदी अख नाल वेखे, गुरु दे कन नाल सुनदा है। गुरसिख ज्ञान सरोवर विचों हीरे मोती चुनदा है। तो यहां पर यही कह रहे हैं जी, जर्रा जर्रा आंखें जर्रा जर्रा देख रहा, किसी देश में किसी काल में इससे न कुछ छुपा हुआ। जर्रा जर्रा आंखें हैं इसकी, जर्रा जर्रा आंखें इसकी, जर्रा जर्रा देख रहा। सत्संगत, ये आंख किसकी है? जो आपके पास आंख है वो किसकी आंख है? जो मेरे पास आंख है ये किसकी आंख है? ये परमात्मा की आंख है। विचार करें, जब एक इंसान के शरीर से आत्मा निकल जाती है, जब वो मर जाता है, तो आंखें तो उस समय भी हैं, फिर वो देख क्यों नहीं रही हैं? मेरी आंख थी तो वो देख सकती थी, मरने के बाद भी मैं देख सकता, लेकिन नहीं देख सकता, क्योंकि ये आंख ईश्वर की आंख है। जब तक इस शरीर के अंदर ईश्वर है तो ये शिव है। अगर ईश्वर निकल जाए तो ये शव रह जाता है। शव और शिव के अंदर एक मात्रा का अंतर है, और वो है ई की मात्रा। शिव और शव, यानी कि जब तक शरीर के अंदर ईश्वर है, परमात्मा है, निरंकार है, तो ये शिव है। ये आंखें देख रही हैं, ये आंखें जर्रा जर्रा देख रही हैं। हम कह देते हैं कि परमात्मा ने कहां देखा है, परमात्मा कहां देख रहे हैं? तो ये आंखें कहां पे नहीं है? और को तो छोड़िए, सबसे पहले तो मेरी आंख देख रही है। हमने कई बार सुना भी, हमने पढ़ा भी, स्कूलों में भी सुना है, देखा भी है कि एक गुरु ने 2 शिष्य को कोई पक्षी दिया और कहते हैं कि जहां पर कोई ना देखता उसकी गर्दन काट देना, तोड़ देना। अब एक शिष्य थोड़ा सा किसी चीज की ओट ली और उसको गर्दन को काट दिया, और दूसरा शिष्य आकर कहता है कि प्रभु, गुरुजी, मैं इसे देख रहा था, ये मुझे देख रहा था, मुझे कोई ऐसा स्थान नहीं मिला जहां पर कि कोई देख ना रहा हो। और सत्संग, तो वो आंख हमें प्राप्त हुई है ज्ञान की। अब इस आंख से हमने क्या देखना है? अगर मैं शरीर नहीं हूं तो सामने वाला भी शरीर नहीं है। मैं केवल शरीर नहीं हूं, शरीर तो हूं, क्योंकि शरीर में आया हूं, शरीर केवल शरीर नहीं हूं। हमें यही तो ज्ञान मिला है ना। इसी का नाम तो सुमरण है। सुमरण का मतलब होता है याद। और मुझे क्या याद दिलाया गया है जो मैं भूल गया था? मुझे यही तो याद दिलाया है कि तू भी इसदा अंग है बंदे, इसे ज्योत दी ज्योतिए, कोडा दे विच रुलिया फिरने, उंज ते सुच्चा मोती। कहते हैं कि तू भी इसदा अंग है। अंग होता है सत्संग जी एक हिस्सा। जैसे ये शरीर है, इस शरीर के साथ हाथ पांव लगे हुए हैं, ये इस शरीर के अंग है। अब क्या ये हाथ पांव इस शरीर से अलग है? शरीर के साथ जुड़े हुए हैं ना, शरीर का हिस्सा है।
इसी प्रकार से तू भी इसदा अंग है बंदे। ये ज्ञान आत्मा को मिला है और सामने से सतगुरु कहते हैं कि तू भी इसदा अंग है बंदे। ये आत्मा परमात्मा का हिस्सा है, परमात्मा का अंग है और ये अलग नहीं है। लेकिन अलग कब तक है? जब तक मैं मान रहा हूं, जब तक मेरे भाव अलग हैं, जब तक मैं अपने आप को शरीर मान रहा हूं। तू भी है ते मैं भी है, ये गल कुछ जचती नहीं। मैनू अपनी होन तो इनकार करना पड़ेगा। इको सुनिया इको पढ़िया इको डिठा, कौन कहे तू दोए। हस्ती छड़ के वेख बुल्ले सा, जिदा नाम जपे तू ओ है। सत्संगत किसी भी ग्रंथ को उठा लीजिए आप, सारे ग्रंथ यही कह रहे हैं कि इको पढ़िया। कोई भी ग्रंथ उठा ले, इको पढ़िया इको डिठा, एक ही देखा है, एक ही पढ़ा है। कौन कहे तू दो है। हस्ती छड़ के वेख बुले शाह, जिदा नाम जपे तू ओ है। बुले शाह जी कहते हैं कि अपनी हस्ती को मिटा के देख ले एक बार। तो हस्ती छड़ के देख बुले शाह, जिदा नाम जपे तू ओ है। कहते हैं तो जिसका रटन कर रहा है ना, तो ही निरंकार, तो ही निरंकार, ये रटन है। कहते हैं इस हस्ती को मिटा कर देख ले तो एक बार, इस हस्ती को छोड़ के देख, अपनी मैं को छोड़ के देख। बाबा हरदेव जी कहते हैं कि मोह माया के जाल से बाहर आ जाना ही मुक्ति है। मुक्ति को जीवन के रहते पा जाना ही मुक्ति है। जीवन के रहते मुक्ति है। जैसा कल हम सीडी में सुन रहे थे, परम पूज्य निरंकारी राज पिता जी बता रहे थे कि भगवान बुद्ध के पास वो इंसान आया तो कहता है कि आप कहते हो सभी मुक्ति के हकदार हैं, लेकिन कोई मुक्त हुआ? तो यही संदेश दिया गया कि जाओ आप पता करके आओ घर घर के अंदर कि क्या चाहिए इंसान को। आगे से क्या मिला? उन्होंने यही तो कहा कि मुझे कार चाहिए, मुझे महल बाड़ियाँ चाहिए, मुझे जमीन चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे औलाद चाहिए, मुझे शरीर चाहिए। अब जो मांग रहे हैं वही तो मिलेगा। क्या जीते जी कभी किसी ने कहा कि मुझे मुक्ति चाहिए? मोह माया के जाल से बाहर आ जाना ही मुक्ति है। मुक्ति को जीवन के रहते पा जाना ही मुक्ति है। मन के मिथ्या मान से मुक्ति पाई है तो मुक्ति है। ये मिथ्या मान है सत्संगत जी। मैं डॉक्टर हूँ, मैं वकील हूँ, मैं जज हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, ये मिथ्या मान है। क्योंकि ये कहाँ है? ना हम साथ लेके आए थे, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चला जाएगा। 2 दिन का मेला है ये सत्संग जी। मन के मिथ्या मान से मुक्ति पाई है तो मुक्ति है। क्रोध से अभिमान से मुक्ति पाई है तो मुक्ति है। आज भी मुझे क्रोध आ रहा है, आज भी मैं अभिमान में हूं, आज भी मेरा मान सम्मान है, आज भी मुझे कोई दो शब्द बोलता है तो मुझे चुभते हैं। आज भी मैं घर में एक पिता बना हुआ हूं और मैं ये मान रहा हूं कि मैं सबसे बड़ा हूं, बाकी सब मुझसे छोटे हैं। आज भी मैं सास और बहू बन रहा हूं। आज भी हमारे घरों में वो चीजें हैं नहीं कि हम सुबह उठते ही धन अंकार करें। आज भी हमारे घरों में सुबह उठ के मत्था टेक के धन अंकार किया नहीं जा रहा है सत्संग जी। शायद ही कोई बिरला होगा। सतगुरु ने यही तो कहा कि खुदा वो हरगिज खुदा नहीं जो इधर तो है और उधर नहीं। अब यहां धन अंकार शरीर को नहीं की गई है। अगर यहां खुदा को की गई है तो कर कौन रहा है? खुदा ही तो कर रहा है। ये मन का मिथ्या मान है सत्संग जी। मैं इंसान हूं, मैं ज्ञानवान हूं, ये मिथ्या मान है सत्संग जी। ज्ञानी होने का भी मन में आए ना अभिमान कभी, क्योंकि जैसे आग का काम जलाना है, अगर मान आ गया, अभिमान आ गया तो इसने तो खत्म ही करना है, इसने तो मिटा देना है, अपने जो एक मूल से वंचित कर देना है। मैं आ गई तो मूल से वंचित हो जाएगा।
मेरा मूल क्या है? मैं आत्मा हूं तो आत्मा का मूल है परमात्मा। अगर मेरे अंदर मैं आ गई तो फिर मूल से वंचित, यानी मैं मुक्ति पद नहीं पाऊंगा, मोक्ष का हकदार नहीं हूं। मुक्ति का हकदार वही है जो जन इसको जीता है। कहे हरदेव विष को तज के ज्ञान का अमृत पीता है। तो कहते हैं कि मोह माया के जाल से बाहर आ जाना ही मुक्ति है। मुक्ति को जीवन के रहते पा जाना ही मुक्ति है। मन के मिथ्या मान से मुक्ति पाई है तो मुक्ति है। क्रोध से अभिमान से मुक्ति पाई है तो मुक्ति है। लोभ और लालच के बंधन टूट गए तो मुक्ति है। तृष्णाओं की जकड़न से जो छूट गए तो मुक्ति है। भ्रमों से आजादी मन को अगर मिली तो मुक्ति है। जिसने बांधा वह मुंह में वो डोर खुली तो मुक्ति है। सत्संग जी, विचार ये करना है कि आज भी भ्रम है क्या मेरे जीवन में? सत्संगत, मेरे जीवन में कितने भ्रम थे? ज्ञान से पहले कितने भ्रम थे? आज दिन है, आज वार है, आज मोस है, आज मंगलवार है, आज शनिवार है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, मेरी जाति ऊंची है, इसकी जाति नीची है। ये सारे के सारे भ्रम है सत्संग जी। धनवान है, अमीर है, गरीब है, ये सारे भ्रम है। भ्रमों से आजादी मन को अगर मिली तो मुक्ति है। जिसने बांधा वह मुंह में वो डोर खुली तो मुक्ति है। सत्संगत बंधे हुए हैं, बंधे हुए हैं हाथ सत्संग जी। चाहे लोहे की जंजीर है, चाहे सोने की है, बंध तो गए। 84 में चले गए तो बंध गए सत्संग जी। बंधन क्या है? 84 है ना। हमें मुक्त किया है। आप मुक्त मुक्त करे संसार। हमें ये इस ज्ञान ने मुक्ति दी है और ये मुक्ति जीते जी है। आज मैं दुखी हूं, आज मैं परेशान हूं, आज मैं छोटी सी बात पे घबरा जाता हूं, मुझे विश्वास ही नहीं है निरंकार है मेरे साथ, मुझे विश्वास ही नहीं है ये मेरी रक्षा कर रहा है। सत्संगत 5-7 साल का प्रहलाद भगत थे, 5-7 साल के थे ना, उसको विश्वास था। हाथी के पांव के नीचे डाल दिया, कुछ नहीं बिगाड़ा। हाथी ने पहाड़ से गिराया गया, पहाड़ से गिराया तो कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि विश्वास था सत्संग जी। अगर उसका विश्वास अधूरा होता तो खत्म हो जाना था उसने। जिस दिन मेरा विश्वास ये हो जाएगा कि ये मेरा रक्षक है, ये सर्वशक्तिमान मेरे अंगसंग है, ये मेरा रक्षक है, ये मेरा स्वामी है, सत्संग जी, ये वहीं से प्रकट हो जाएगा। ये सारी आंखें इसी की हैं, ये सारे हाथ इसके हैं, ये सारे पांव इसके हैं। यहां पर यही कह रहे हैं जी, बिना पैर के चलता पूरी दुनिया को चला रहा, हाथ नहीं है इसके फिर भी काम सभी के बना रहा। ये पांव किसके हैं सत्संग जी? किसी के भी पांव से चल के आपके घर में आ जाएगा, कोई भी रूप बना के ये आ जाएगा। रंग रूप इसका कोई नहीं है, लेकिन ये कोई भी रूप बना सकता है। हमारे घरों में कोई महात्मा आ जाए तो हमारा भाव क्या है? क्या हम उसको गुरु के रूप से देख रहे हैं? क्या हम गुरु की दृष्टि से उसका सत्कार कर रहे हैं? सत्संग जी, इसका कोई रंग रूप नहीं है, ये कहीं भी प्रकट हो जाएगा। ये सारे हाथ इसके हैं, सारी आंखें इसकी हैं, सारे पैर इसके हैं, लेकिन ये उसके लिए हैं जो मान रहा है। तो यहां पर यही कह रहे हैं जी, कान नहीं है फिर भी सबकी सुनता है फरियाद सदा, कब किसको कितना देना है इसको रहता याद सदा। हाँ जी, कण भीतर आप विराजे, करता खुद रखवाली है, कहे हृदय मालिक सबका, खुद मियां का वाली है। सत्संग जी, ये कण कण में हमें दिखाया गया है, इसी का नाम ज्ञान है। कण कण ही परमात्मा है, कण कण ही ईश्वर है। रहमत करो सत्संग जी, कृपा करो, बख्श लो। ये ज्ञान, ये समझ हमें प्राप्त हुई है। आप आज भी नजर मारना, अपने आसपास देखना, आस पड़ोस में देखना, कितने भ्रम है सत्संग जी।
और वो भ्रमों से निकलना भी नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि ये प्रभु नहीं चाह रहा है। जिसको ये खींचता है, जिसको ये चरणों से लगा लेता है, वही आ सकता है। और की हिम्मत नहीं है किसी की। वहाँ पकड़ काट लीने जन अपने ग्रह अंधकूपते माया। ये संसार अंधा कुआ है सत्संग जी। यहाँ तो राजा दुखिया, भूपति दुखिया, रंक दुखी विपरीता होए, कहत कबीर सगल जग दुखिया, संत सुखी मन जीता होए। जिसने मन को जीत लिया है, जिसने मन के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया, वो जीत गया है, वो सुखी है। दुखी कौन है? जो इच्छाओं के पीछे भाग रहा है, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इनके पीछे लगा हुआ है, वो दुखी है सत्संग जी। जबकि हमें समझ प्राप्त हो गई है कि कुछ भी साथ नहीं जाएगा, सब यहीं रह जाना है। तो आज सत्संगति सारे श्लोक में यही कह रहे हैं कि निरंकार घट घट का वासी है। इसको समझना है, इसको पकड़ना है, इस पे चलना है। आओ सत्संगत, कृपा करो, दास मांग रहा है आपके चरणों से कि आपने जो ये ज्ञान बख्शा है तो दास का ध्यान सुंदर बना रहे, हमेशा सुंदर ध्यान बना रहे, हमेशा आपके चरणों से दास लगा रहे, कभी भी एक मैं में ना आए दास। ऐसा आशीर्वाद दो आप संगत माँ हो। और सभी संत महात्माओं के लिए दास इस परम पिता परमात्मा सतगुरु माता जी से विनती कर रहा है कि हे माँ, हे सतगुरु कृपा करो, हे तीन लोक के स्वामी, सभी को सुख दो, भक्ति दो, शक्ति दो, सभी का ध्यान बना रहे, सभी का एहसास बना रहे। सत्संग जी प्यार से कहना, धन्यवाद। तेरी ओट सहारा तेरा, तन मन घोल गुआ, कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राती गुणगान। कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राती गुण गावा। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मैं हाँ सदा भूलनहार, मैं हाँ सदा भूलनहार, तू है दाता बख्शनहार, तू है दाता बख्शनहार। तेरे अवगुण नाची तार, मेरे अवगुण नाचे तार। तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। तेरा रूप है ये संसार, तेरा रूप है ये संसार। सबदा भला करो करता, सबदा भला करो करता। मेरी मांग है दातार, मेरी मांग है दातार। तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मेरा डोले ना इतबार, मेरा डोले ना इतबार। बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार। करा मैं संतान दा सत्कार, करा मैं संतान दा सत्कार। तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। बोलिए सद्गुरु माता सुदीक्षा सुंदर हरदेव जी महाराज की जय। धन्यवाद। सत्संग जी, आज एक संगत का आयोजन